नमस्कार किसान साथियों। आप देख रहे हैं राजू राम राठौड़ यूट्यूब चैनल पर हमारी जैविक खेती की फसल, ये फसल सौंफ की फसल। इससे पहले मैंने आपको बताया था, हर बार मैं वेस्ट डीकम्पोजर और अन्य उत्पाद डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के खेत में दे रहा हूं और 15 साल से मैं वेस्ट डीकम्पोजर का नियमित उपयोग कर रहा हूं अपने खेतों में। और डॉक्टर चंद्रा जी के जैसे जैसे नए उत्पाद उन्होंने हमारे हाथ में दिए, उन सभी का मैं नियमित सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करके खेत में बहुत ही ज़बरदस्त फसलें ले रहा हूं। आप आज देख रहे हैं सुबह या शाम, सुबह में अगर देख रहे हैं तो चाय की चुस्की के साथ, शाम को देख रहे हैं तो खाने के साथ। आज मैं आपसे बात करूंगा, ये फसल पूर्णतः जैविक और इसमें जो मैंने स्प्रे किया था उसका क्या परिणाम दिख रहा है। 8 दिन पहले, आज तारीख 18 जनवरी, 10 तारीख को मैंने इसके अंदर, ये 1 एकड़ की फसल है किसान साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम आया है जो उत्पाद मैंने बनाया। और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हर किसान भाई इसको उपयोग अगर करे तो मेरा मानना है कि वो उनके सारे रसायन बाजार के बंद हो सकते हैं। स्प्रे के लिए मैंने सबसे पहले लिया है मेरे पास तैयार किया हुआ गाढ़ा गौमूत्र। अगर आपके पास गाढ़ा गौमूत्र नहीं है, आप नहीं बना सकते, तो आप ताज़ा गौमूत्र गाय का लें। 10 लीटर गौमूत्र, 5 दिन पुरानी ताज़ी छाछ जो थोड़ी खट्टी हो जाए, 1 किलो सरसों की खली और आधा किलो गुड़। इसको 5 दिन बारदान से ढककर नीम के पेड़ के नीचे गहरी छाया में रखते हुए 5 दिन फर्मेंटेशन करने के बाद अतिरिक्त 200 लीटर पानी में मिलाकर, अगर आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, पीलापन है पानी देने के बाद भी, तो आप बताए गए गोमूत्र, गुड़, छाछ, सरसों की खली का उपयोग अगर करते हैं तो आपके खेत में स्प्रे के 48 घंटे बाद ही आपको फसल में काया पलट दिखेगा, जो कि जैसे आप खेत में मेरी फसल में देख रहे हैं। वैसे मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के सभी उत्पादों का उपयोग सिंचाई के साथ करता रहा हूं, पर कई किसानों ने मेरे से सवाल किया कि आप अगर कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दें, कुछ ऐसा सरल तरीका जो हम भी उपयोग करें। वास्तव में गोमूत्र खेती के लिए गाय द्वारा दिया गया अमृत है। खेती में अगर आपको सफल होना है तो आप गाय का गोमूत्र आज से ही इकट्ठा करना चालू कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, गोमूत्र के अंदर एक विशेष गंध जो होती है अमोनिया की, उसका स्प्रे करने से माहू रोग तक नियंत्रण होता है, चूने का पानी अतिरिक्त मिलाने के बाद। गोमूत्र फंगस को नियंत्रण करता है। गोमूत्र कई ऐसे कीट, फंगस, वायरस जनित, जैसे पाउडरी मिल्ड्रू, डाउनी मिल्ड्रू, इन रोगों को, गेहूं में रतुआ रोग, जो गेहूं की पत्तियां नीचे वाली लाल धब्बों के रूप में हो जाती है, उसके ऊपर गोमूत्र का बहुत ही शानदार परिणाम देखने को आता है। आप अगर जैविक खेती करना चाहते हैं, मैं आपको बार बार इसी बात को लेकर आगाह करूंगा, आप गोमूत्र का उपयोग जरूर करें। गोमूत्र से अगर आप सिंचाई में उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में बहुत फायदा मिलता है। आप जो भी रसायनों का उपयोग कर रहे हैं खेती में, वो आपका स्वतः ही कम हो जाएगा, स्वतः ही कम हो जाएगा। गोमूत्र का आप
अगर सिंचाई में उपयोग करते हैं। राजस्थान के मिट्टी की मैं बात करूं, क्योंकि मेरा कई जगहों पर भ्रमण होता है, बगीचों में, खेतों में जाना, तो जो मिट्टी राजस्थान की क्षारीय है, तो क्षारीय मिट्टी 1 एकड़ के लिए अगर आप अतिरिक्त पानी आप कितना भी ले सकते हैं, 1 एकड़ में सिंचाई के लिए 10 लीटर आप गोमूत्र बहाते हैं, तो दोस्तों अगर आप 5 सिंचाई में नियमित गोमूत्र बहा देते हैं, तो 6वीं सिंचाई के बाद ही आपके खेत में, आपकी भूमि में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। निराई गुड़ाई में आसानी, मिट्टी खुल जाएगी, मिट्टी के रंध्र खुल जाएंगे, और गोमूत्र फसलों के लिए कुछ मिनरल्सों की भी पूर्ति करता है, कुछ पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है। तो आप सभी किसान भाई जैविक खेती अगर करना चाहते हैं, तो गोमूत्र सबसे बड़ा रतन है आपकी खेती में बदलाव लाने के लिए। धन्यवाद।